हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 8.1 का जो वीडियो 8.1 का जितना भी सवाल है, सारे सवाल को सोल्व करके आपके यूट्यूब चैनल है ना, मुकेश A to Z क्लासेस पर डाल दिया गया है। अगर आप लोग वहां नहीं देखे हैं उसको, तो आप लोग जाकर के पहले उसको देख लीजिए, है ना। उसके बाद हम आज लोग पढ़ेंगे, हम उसके बाद इस वीडियो को देखना है। और क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे 8.2, इससे पहले हम इस चैप्टर का जितना फार्मूला होता है ना, और बाकी जो भी थ्योरी होता है सभी दे चुके हैं, और इससे पहले 8.1 को भी खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 8.2। तो 8.2 का जो पहला सवाल है, देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें सबसे पहला जो सवाल है आपका, वो कहता है पहला का पहला, है ना, साइन 60 डिग्री पल इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो हम आप लोग को इसका फार्मूला भी बता चुके हैं, है ना, लिखा भी दिए हैं, वीडियो में भी बता दिए हैं। ठीक, तो अब इसका फार्मूला को मान याद रख के सबको हल करेंगे हम। देखिए, जैसे साइन 60 का मान क्या होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू, तो गुना cos 30 के मान क्या होता है, तो साइन 60 cos 30 के मान क्या होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 और गुने cos 60 के मान क्या होता है, देखिए साइन 60 और cos 60, तो देखो दोनों, यहाँ देखिए साइन 60 है और यहाँ cos 60 है। ठीक, यहाँ दोनों का मान उल्टा होगा, ध्यान दीजिएगा। जो साइन 60 का मान होगा, है ना, वो cos 30 का मान होगा, और जो साइन cos 30 का मान होगा वो साइन 60 का मान होगा। लेकिन यहाँ कह दिया cos 60, तो cos 60 के मान क्या हो जाएगा 1/2, है ना, साइन 30 cos 60 1/2, √3 गुने √3 तो क्या आएगा 3, और 2 गुने 2 तो कितना 4, और 1 गुने 1 तो 1, और 2 गुने 2 तो कितना 4। अब देखिए इसका भिन्न के जोड़ जब बनाएंगे तो क्या होगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 + 1 यानी कितना 4, तो 4/4, 4 से 4 खत्म, कितना आ गया आंसर 1। तो पहला का आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, देखिए समझिए, कहता है 2, तो 2 रहेगा। अब tan 45, तो tan 45 के मान याद रखिए, tan 45 के मान कितना होता है 1/√2, नहीं सॉरी, tan 45 के मान होता है 1। ठीक, प्लस cos 30, तो cos 30 के मान कितना होगा, cos 30 का रहा है तो cos 30 हो जाएगा √3/2। ठीक है, माइनस साइन 60 के मान कितना हो जाएगा √3/2, स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ देखिए 2 गुने 1 के स्क्वायर 1 तो 2, प्लस स्क्वायर से रूट खत्म तो 3, और 2 के स्क्वायर कितना 4, माइनस स्क्वायर से रूट खत्म 3 और 2 के स्क्वायर 4, है ना। यहाँ देखिए दोनों कट गया तो क्या बच गया 2, इसका आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। ठीक है, आप लोग इसका पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लिए। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए cos 45 बटा sec 30 माइनस प्लस cosec 30, मान याद रखिए बाबू, सब बन जाएगा। देखिए cos 45, तो cos 45 के मान होता है 1/√2। ठीक, अब sec 30, तो sec 30 के मान होता है 2/√3, है ना, 2/√3 प्लस इसका मान क्या होता है 2, है ना, cosec 30 का मान क्या होता है 2, है ना, cosec 30 का मान क्या होता है 2। ठीक, अब देखिए कुछ नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो बटा में ले लेंगे 1/√2 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बुआ, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1 गुने 1√3 तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब √3 से √3 भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ऊपर गुना करेंगे तो 2 प्लस 1 से भागा देंगे √3 में तो √3, और 2 ऊपर गुना करेंगे तो क्या होगा 2√3। ठीक है, अब 2√3, अब यहाँ देखिए 1/√2 को ऐसे छोड़ देते हैं और इसको पलटते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, गुना में है तो भागा में गुना मिलाते हैं √3। ठीक, और यहाँ हो जाएगा 2 + 2√3। ठीक, अब यहाँ देखिए गुना करेंगे ऊपर तो √3 रह जाएगा, और नीचे देखो
रूट दो गुने दो तो क्या हो जाएगा, दो रूट दो। ठीक, या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट दो इंटू दो प्लस दो रूट थ्री, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए दोनों में क्या कर रहा है, दोनों में क्या चीज है। देखिए पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे। या तो देखो पहले सबसे पहले यहाँ रूट दो तो इधर रह गया, रूट थ्री रह गया। अभी दोनों में दो मिल रहा है ना बाबू, तो हम इसको दो बाहर निकालेंगे। तो जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दो रूट दो। अब इसको देखो यहाँ से दो निकल गया था तो सिर्फ क्या बचा, रूट थ्री। यहाँ से दो निकल गया तो क्या बचा, वन बचा है ना। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, रूट थ्री अब दो रूट दो। अब इसको क्या करना है ये समझिए, है ना, दो रूट दो और रूट थ्री माइनस वन को भी ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, अब यहाँ जो रूट थ्री प्लस वन है इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, है ना, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण यानी कंजुगेट से गुना। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या होता है, अगर यहाँ पर प्लस रहता है प्लस में तो इसको हम क्या माइनस में ऊपर नीचे करेंगे गुना। ठीक, बटा के ऊपर भी और नीचे भी माइनस में, और अगर माइनस रहेगा तो प्लस में। तो यहाँ क्या है, प्लस में, तो गुना करेंगे तो रूट थ्री माइनस वन बटा रूट थ्री माइनस वन। ठीक है, अब जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस वन बटा ये टू रूट टू को भी ऐसे रह देंगे। यहाँ देखिए अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो ये फार्मूला पर सेट होता है। देखिए एक लाइन बढ़ाते हैं, रूट थ्री प्लस वन और इंटू रूट थ्री माइनस वन। ठीक है, अब इतना हो गया। अब आगे समझिए, देखिए इसको भी गुना भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। देखिए करिए, रूट तीन गुना रूट तीन तो क्या, तीन माइनस एक में रूट तीन गुना करेंगे तो क्या, रूट थ्री यानी थ्री माइनस रूट थ्री। अभी दो रूट दो को हम इसी प्रकार रह देंगे। अब यहाँ समझिए, यहाँ देखिए रूट थ्री प्लस वन और रूट थ्री माइनस वन, अगर इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको ए इसको बी, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो देखिए ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पर कितना है, रूट तीन, है ना, तो हम इसको लिखेंगे रूट तीन का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर। अब यहाँ देखो इस प्रकार से लिखेंगे, लेकिन यहाँ देखिए स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बुआ, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, तीन और एक का स्क्वायर कितना आएगा, एक। ठीक, तो क्या हो जाएगा, थ्री माइनस रूट थ्री और यह क्या हो जाएगा, टू रूट टू, और तीन में से एक गया क्या बचेगा, दो, यानी तीन माइनस रूट तीन और बटा दो दूनी चार रूट दो। फिर यहाँ कंजुगेट से गुना करेंगे। ठीक, तो क्या लिखाएगा, चार रूट दो और बटे चार रूट दो। ठीक, जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, चरतिया 12 है ना, और रूट दो है तो रूट दो माइनस चार रूट तीन दूनी 6 बटा, यहाँ समझिए चार चौक 16 गुने रूट दो तो क्या है, 2। ठीक, अब यहाँ देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है ना, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो देखिए चार यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा ना, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, चार यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो हम अगर चार कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है इधर, शर्तिया 12 यानी थ्री रूट दो। ठीक, माइनस यहाँ से जब हम चार कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, रूट 6 बटा 16 दूनी 32, तो इसको काटेंगे बुआ तो चौके 32। ठीक, तो थ्री रूट टू माइनस रूट 6 बटा 8, ये आपका हो गया क्या, आंसर। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आया, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया समझ में तो आप लोग बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में मैसेज कीजिए और पूछिए कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, आप लोग इसको लिखिए, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन फिर बताते हैं। ठीक है ना, आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कौशिक 60 सेक 30 प्लस कौस 60 प्लस कौस 45। साइन 30 के मान देखिए, साइन 30 के मान क्या होता है 1/2, टेन 45 के मान 1 माइनस कौशिक 60 है ना, कौशिक 60, तो कौशिक 60 का मान क्या होता है। ठीक, देखिए कौशिक 60 का दिया। ठीक, तो अब तुम लोग को हम बताए थे कि साइन 60 का मान जैसे मान लीजिए होता है कितना, √3/2, तो साइन का व्युत्क्रम होता है क्या, कौशिक, तो कौशिक 60 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3, याद रखना है। ठीक, तो कौशिक 60 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक, बटा सेक 30 के मान है ना, सेक 30 का दिया तो 2/√3 प्लस कौस 60 के मान, तो कौस 60 के मान 1/2। ठीक, प्लस कौस 45 के मान 1। ठीक, अब आगे देखिए, कुछ नहीं इसका कुछ नहीं बटा में ले लेंगे, अब इनके जोड़ बनाएंगे। बाबू एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 और √3, तो 2√3
2 से 2 में भागा देंगे तो √3 ऊपर हो जाएगा गुना, तो √3 प्लस क्या बचेगा, 1 से भागा देंगे तो यह रह जाएगा, तो 2√3 माइनस √3 से √3 खत्म, तो 2 दूनी 4। तो दिक्कत है यहाँ तक। अब आगे देखिए, यहाँ जब निचला के हम बनाएंगे भिन्न के जोड़, तो इसका भी एलसीएम क्या आएगा, 2√3 आएगा ना, 2√3 √3 से √3 में भागा 2 दूनी 4 बच गया। अब यहाँ क्या बचा, प्लस 2 से भागा देंगे तो क्या बचा, √3 प्लस, अब देखिए कुछ नहीं बटा में एक लेंगे तो यहाँ 2√3, तो 2√3, देखिए 2√3 से 2√3 ही खत्म हो गया। अब जोड़िए इसको, √3 और 2√3 तो ये हो जाएगा 3√3, ठीक, माइनस 4 बटा, यहाँ देखिए नीचे में √3 और 2√3 तो क्या हो जाएगा 3√3, और ये प्लस में 4 है तो प्लस में 4। अब देखो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण कैसे, प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस, तो 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4, देखिए इस प्रकार से, ठीक। तो ऊपर जब देखिए ऊपर वाला भाग यहाँ दोनों माइनस में है तो किस, और दोनों एक समान है ना, तो दोनों एक समान है, ठीक ने, तो दोनों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटा, यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 यहाँ देखिए इसको तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने 3√3 और b के मान कितना है 4 प्लस बी स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर, ठीक है। अब इसको देखिए 3 के स्क्वायर 9, यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म, तो 3 माइनस 4 के स्क्वायर 16, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए 3 के स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या है 3 है ना, 3 माइनस द्वितीया 6 और 6 चौक 24 √3 प्लस 4 के स्क्वायर 16। अब इसको द्वितीया 27 और माइनस 16, ठीक है, 27 माइनस 16। अब यहाँ देखिए द्वितीया 27 माइनस, यहाँ देखिए पहले जोड़ लीजिए के बाद, द्वितीया 27 और 16 कितना हो जाएगा, 27 से 16 को जोड़ेंगे तो 43 माइनस 24 √3 बटा 27 में से 16 गया, क्या बचेगा 11। ये हो गया इसका आंसर, है ना, कोई दिक्कत। तो हम लोग 4 भी देख लिए, ठीक है, 4 देख लिए, इसको लिखिए तो हम 5 बताते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 और cos 60, तो cos 60 के मान कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मान, तो sec 30 का मान होता है 2/√3, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस 10 45 के मान है तो 1 के स्क्वायर। अब आप लोग भी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, एक हम फार्मूला आप लोग को पढ़ा दिए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए थीटा के जगह पर कुछ भी रह सकता है, तो यहाँ थीटा के जगह पर क्या है 30 है, तो इसके जगह पर हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। और अगर ऐसे नहीं बना सकते तो आप दोनों का मान रख दीजिए, साइन 30 का और कॉस 30 का मान एक ही आ जाएगा, ठीक है। देखिए 5 और 1 के स्क्वायर 1 और बटा 4 प्लस 4 2 के स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट खत्म, तो 3 माइनस 1, एक अब लिखे या ना लिखे, देखिए तो 5 गुने 1 तो 5 बटा 4 प्लस 4 गुने 4 4 चौक 16 बटा 3 माइनस 1, कुछ नहीं बटा में 1, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 12, है ना, एलसीएम कितना आया 12, 4 से भागा देंगे 3, ऊपर गुना करेंगे तो 5 3 15, 3 से भागा देंगे 4, 16 में गुना करेंगे तो 16 चौका 64, है ना, और माइनस 1 से भागा देंगे 1, ऊपर गुना करेंगे तो 12, ठीक। अब जोड़िए कितना था 5 4 9 6 1 7 79 माइनस 12, 79 माइनस 12 और बटा 12, ठीक है, बटा 12। अब बताइए 79 में से इतना जाएगा 12, तो 9 में से 2 गया क्या बचेगा 7, 7 में से गया 6 बटा 12 यानी 67 बटा 12, ठीक है। तो आज हम लोग देखे 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का सभी सवाल को हल किए 1 से लेकर के 5 तक, है ना। तो इसको ध्यान से पढ़िए और अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।